रहस्यमयी हवेली। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव में एक साहसी लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत निडर था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस भूतिया हवेली में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वहां रहा है। रात के अंधेरे में अर्जुन ने एक टॉर्च और लकड़ी की छड़ी ली और हवेली की ओर चल दिया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके कदम भारी होने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा और उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे सीढ़ियों के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के ऊपर उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जब अर्जुन ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से उस संदूक को खोला। अंदर एक सुनहरी किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने को खोला। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली और पूरा कमरा हिलने लगा। अर्जुन ने घबराकर किताब को बंद किया और देखा कि उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे एक बुजुर्ग आदमी के रूप में बदल गई। उस आदमी ने कहा, डरो मत बेटा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। वर्षों पहले मेरे विश्वासघाती मित्रों ने मुझे धोखा देकर इस हवेली में बंद कर दिया था। मेरी आत्मा तब से मुक्त नहीं हो पाई थी। तुमने इस किताब को छूकर मुझे मुक्ति दिलाई है। अब मैं शांति से